हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों का क्लास 10th का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी ग्राफ का, वो सारा हम लोग कर रहे थे। अब तक क्वेश्चन नंबर ग्राफ सिर्फ 11 कर चुके हैं। 11 ग्राफ अब तक बना चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसे कल ही बनाए थे, यानी पार्ट 6 में। ये पार्ट 7 बनेगा। ये क्वेश्चन कल बना चुके थे, ये ग्राफ है ना। क्वेश्चन नंबर A11 है और आज हल होगा हम लोग का, यानी क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले 11, 10, 8, 9, 7, 6 अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देख लीजिए। और आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से वहाँ ग्राफ को बनाने का तरीका बताया गया है। इसमें भी बिल्कुल आसान तरीक़ा से बताया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि ग्राफीय विधि से हल करें। और ये क्वेश्चन x प्लस वाई, ये पहला समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 3 तथा 2x प्लस 5y बराबर 12 है ये दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन पूछा था 2015 में पूछा था। आपको पता ही है कि जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए है और जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया है वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं और उन्हीं में से आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता ही है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले समीकरण 1, यानी इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, तो समीकरण 1 को देख लीजिए। समीकरण 1 में क्या है कि x प्लस वाई बराबर 3, इसी का हम बॉक्स बना लेंगे। 2 बॉक्स बना लेते हैं, है ना। बॉक्स आप बना ही लेंगे, 1 सेकंड। यहाँ देख लीजिए, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होना ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना बनाइए, है ना, लेकिन ज़्यादा बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा क्योंकि टाइम को बचाने की कोशिश कीजिएगा। एक्स वाई, अब ध्यान से देखिएगा कि हम x का वैल्यू क्या लें। तो और यहाँ देखिए, अगर डायरेक्ट हम x का वैल्यू 0 रख देते हैं, x की जगह हम क्या रख दिए 0, तो ये पूरा बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक 0, है ना। 0 बन गया। अब बचा क्या, प्लस, है ना। तो इसको तो दिक्कत नहीं है। y बराबर कितना बचा 3। अगर यहाँ प्लस y के साथ माइनस होता तो फिर 3 का वैल्यू कितना होता, माइनस में आ जाता। प्लस है इसलिए प्लस में आएगा। ओके, अच्छा। अब y का वैल्यू 0 ले लीजिए। जब y का वैल्यू अगर 0 ले लिए तो ये पूरा क्या बन गया, 0 बन गया, यानी यहाँ तक पूरा 0 बन गया। तो x बराबर क्या बचा मेरे पास 3, इसका 3, इसका काम खत्म। अब देखिए समीकरण दूसरा बना लीजिए। समीकरण 2 क्या लिखा है, 2x प्लस 5y बराबर 12, यही है। तो इसका भी 1-2 बिंदु कम से कम निकाल लीजिए और 2 ही बिंदु निकालिएगा। 3, 4, 5 निकाल लीजिएगा तो टाइम का आपका समझ लीजिए बर्बाद होगा। यहाँ x है y, लेकिन ग्राफ सेम बनता है दोस्तों। ठीक, यहाँ जैसे हम 3 लिए, आप कुछ भी लेकर के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ दिमाग लगाइए, क्या लीजिएगा। अगर हम x का वैल्यू, है ना, कितना ले लें, तो देखिए 0 अगर ले लेते हैं तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो ये 5, 12 से पूरा नहीं कट रहा है ना। कोशिश करेंगे कि नंबर हालांकि ले सकते हैं, 0 ले लेंगे, है ना। इसको काटेंगे 5 दूनी 10, यानी पॉइंट में 2 पॉइंट मतलब कुछ आएगा। लेकिन जो कोशिश रहें कि पूरा वैल्यू आ जाए, थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। तो x का वैल्यू हम क्या लें, तो अगर आप देखिए x का वैल्यू अगर हम यहाँ अगर 6, है ना, 12 प्लस 12, है ना, 0 हो जाएगा। अगर देखिए x का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, x का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 6 ले लीजिए। देखिए यहाँ x की जगह हम 6 ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यानी x का वैल्यू कितना लिए 6 ना। तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12। अच्छा, इधर क्या निकलेगा, -12। तो +12 -12 कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। ओके, अच्छा। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लीजिए, अगर समझ में आया तो स्किप कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि x का वैल्यू हम 6 लिए, तो 6 को 2 से इंटू करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर प्लस, यानी 5y बराबर 12। अब 5y है, 12 है। अब ध्यान से इधर +12 उधर जाएगा तो -12, तो +12 -12 कट जाएगा। तो 5y बराबर क्या होता है 0। तो y बराबर 0 से 5 भाग होकर के क्या दे देगा हमको, 0 दे देगा। ये चीज़ यहाँ लिखे थे। अब दूसरा देखिए x का वैल्यू हम क्या लें, है ना। तो एक बार y, जैसे x का वैल्यू कितना लिए 6, तो y का वैल्यू 0। अब क्या लें, तो y का वैल्यू कितना लीजिएगा, यहाँ दिमाग लगाइए। अगर 10 ले लेते हैं, है ना, यानी 2 ले लेते हैं, यहाँ रख लीजिए, x के जगह 2 रख लीजिए, 1। यहाँ देखिए दोस्तों, आसानी से निकल जाएगा। y का वैल्यू अगर हम कितना 2 रख देते हैं तो 5 दूना 10, उधर घट जाएगा, 2 बचेगा, 2 एकम 2, यानी अगर 2 ले लेते हैं y के जगह तो इसका 1 निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए 2 रखिएगा यहाँ तो 10 बन गया।
अच्छा इधर +10, उधर जाएगा तो -10, तो 12 से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 2, इधर 2, 2 एकम 2, यहाँ देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। क्या लिए 2 लिए तो 2x है तो रह ही जाएगा प्लस, अच्छा 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 बराबर 12, तो 2x 12, इधर +10 उधर जाएगा तो -10, 12 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 एकम 2, x का वैल्यू कितना 1। ठीक, तो आप कोशिश कीजिएगा 2-3 ग्राफ बनाइएगा ना ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, है ना। और इससे बनाना इससे बेहतर है ये, क्योंकि इसमें टाइम आपका बहुत बचेगा दोस्तों। ठीक, अब ये जो पॉइंट निकला इसी पॉइंट का हम यहाँ क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 जो कल करा चुके थे। अब देखिए इसको हम पहले खींच लेते हैं अच्छा से, है ना, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। एक सेकंड वेट कीजिए प्लीज़। यहाँ क्वेश्चन देखिए, जो x और y का वैल्यू जो आया है एक भी कोई माइनस में नहीं है, इधर भी माइनस में नहीं है, इसलिए हम यहाँ जो ग्राफ बना है यहाँ ध्यान से देख लीजिए। इधर जो है यहाँ 0 है तो इधर जितना होगा प्लस में होगा, और यहाँ से इधर जितना होगा प्लस में होगा। अच्छा 0 से नीचे जो होगा वो माइनस में और बाएं तरफ माइनस में, इसलिए इधर नहीं दिखाए हैं, इधर भी नहीं दिखाएं, इधर भी नहीं दिखाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए x और y का वैल्यू जो है, x का वैल्यू भी प्लस में है, y का वैल्यू प्लस में है, x का वैल्यू प्लस में है, y का वैल्यू प्लस में, इसलिए मेरा माइनस का काम ही नहीं है, इसलिए हम इधर माइनस की तरफ नहीं दिखाए हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ बनाइएगा आप, टाइम बचेगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब ध्यान से देखिए थोड़ा, है ना। x का वैल्यू कितना है 0, तो x जब 0 हो तो कहाँ 0 का हमेशा यहीं पे होता है बीच ही में, तो 0 को छोड़ दीजिए, तो x 0 है तो y कितना 3 निकलेगा, x 0 y 3। ठीक, x 0 y 3 ये जाएंगे यहाँ, y 3 यहाँ पे है। ठीक, अब दूसरा देखिए x सॉरी, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0, यानी x 3 y 0, x 3 तो x यहाँ है 3 यहाँ मिला, y 0 इसी जगह, मतलब ये बिंदु और ये बिंदु मिला, इन दोनों को सीधा करके मिला देते हैं दोस्तों। और जब मिलाएंगे तो देखिएगा लाइन पर एकदम बिल्कुल सही से, तभी इसका आंसर निकलेगा। ठीक, ये हो गया पहला समीकरण का। अब दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण का बॉक्स क्या निकला है, x का वैल्यू कितना है 6 तो y 0, यानी x 6 y 0, x ये है 6 यहाँ है और y कितना है y 0, तो यहाँ पे आ गया। दूसरा देखिए, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, 1, तो ये x वाला लाइन है, 1 यहाँ है ना। तो ये लाइन दोस्तों थोड़ा गलत हो गया है, ये लाइन गलती से चला गया है, इस पर रेड वाला ध्यान नहीं दीजिएगा। x का वैल्यू 1 बोला था, यहाँ 1 दे दी, इसलिए आपको बोले थे कि आप पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा, अगर पेंसिल हो तो मिटा देते, लेकिन ये पेन से कर दिया। आप हमेशा याद रखिएगा बोर्ड में पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। तो x का जो वैल्यू है ये x यहाँ 1 था, इसलिए 1 पे हो गया। अब देखिए x 1 तो y का वैल्यू कितना है 2, तो y का जगह 2, तो y मेरा कहाँ ये और 2 यहाँ है, तो इसके सामने देखिए एक बिंदु यहाँ मिला, है ना, तो इसको ये बिंदु मिला। ठीक, और x का वैल्यू मतलब यहाँ 1 और 2 और यहाँ 6 से और इसको मिला देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए 6 और यहाँ 2 है, 1 2 पे, ओके दोस्तों। बस ये लाइन रॉन्ग है, ये रेड वाला गलत है, ये इधर से नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, तो यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए पहला जो समीकरण का लाइन है, ये लाइन है, ये दिखा दीजिएगा। तो पहला समीकरण मेरे पास है, उस पर आप देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 3, और ये दूसरा समीकरण का ये लाइन है, जो दूसरा समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर कितना है 12 है ना, यही है। पहला है x प्लस वाई बराबर 3, और दूसरा है मेरे पास 2x प्लस 5y बराबर 12। ठीक अब देखिए पॉइंट का नाम लिख दीजिए, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा, है ना, x का 6 तो y का 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा x का 0 तो y का 3 पे कटा है ये। और यहाँ देखिए ध्यान से, ये x वाला लाइन का यहाँ है, तो x की इसके नीचे कितना 1 है, और इसके इधर सामने में कितना 2 है। ठीक, और यही मेरा आंसर, क्यों? क्योंकि दोनों लाइन इसी जगह कटा है, पहला ये लाइन इधर से गया है, दूसरा समीकरण का लाइन ये है, जहाँ कटेगा वही मेरा आंसर होगा। तो अब देखिए x पहला x होता है तो x का वैल्यू 1 है ना, और y का वैल्यू कितना निकलेगा बाद वाला 2, तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा।
आप हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 है। ये देखिए, x प्लस 2y बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 12। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा था और क्वेश्चन लिखा है कि ग्राफ विधि से हल करें, यानी इसका इन दोनों समीकरण का ग्राफ भी बनाना है और हल करें मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। दोनों लाइन जहाँ आपस में कटेगा वही मेरा x और y का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास, x प्लस 2y बराबर 6। यहाँ देख लीजिए, और ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना निकालिए, x और y। अब देखिए x है, x का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो जब 0 ले लिए तो यहाँ तक तो पूरा 0 बन जाएगा। तो अब देखो y का वैल्यू कितना निकलेगा, 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 3 निकला। अब दूसरा y की जगह 0 ले लीजिए, है ना। अब अगर 1 ले लेंगे तो भी बन जाएगा, अगर 1 लेंगे तो इधर 2, उधर घट जाएगा 4, है ना। मतलब ये कितना, 4 बचेगा और x का वैल्यू 4 आ जाएगा। उधर से भी बना सकते थे, लेकिन चलिए जब 0 ले लिए तो इसी से बना देते हैं, है ना। y का वैल्यू कितना ले लिया, 0, तो ये पूरा क्या बन गया, 0, और x का वैल्यू कितना निकला, 6 निकला। x का वैल्यू 6 निकला। ठीक, उसी तरह से यहाँ दूसरा समीकरण देख लीजिए, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर 12। x ले लीजिए और y, क्योंकि x और y है। उसका देखिए x और y का वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ सोचिए। तो x की जगह अगर, है ना, 0 ले लीजिए, x का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो ये पूरा 0 बन जाएगा। देखिए 0 ले लेते हैं पहले, तो x का 0 लिए तो ये पूरा 0 बन गया। अब क्या बचा मेरे माइनस 4y और इधर 12, तो 4 कम 4, 4 तिया 12, यानी 3। अच्छा, इधर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस तो भी उधर चला जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा देखिए, y की जगह 0 ले लीजिए। ठीक, y की जगह 0 ले लीजिए, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, -4, ये सब मिल करके पूरा 0 बन जाएगा। तो 2x बराबर 12 बचेगा, तो 2 6 का 12, यानी 6 बचा, यानी ये पूरा 0 बन गया। तो 2x इधर 12 बचा, तो 2 6 का 12, यानी x का वैल्यू 6 निकला। ओके, ये दोनों मेन था, ये दोनों जब निकल गया तो इसका आप क्या बनाएंगे, हम ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ यहाँ देख लीजिए, तो लाइन को देखिए दोस्तों, इस लाइन पर है ना लाइन होना चाहिए और इस लाइन पर एकदम लाइन होना चाहिए, तभी आपका सही ग्राफ बनेगा। तो ठीक है, वो हम कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं ग्राफ बना के। तो देखिए दोस्तों, ये सारा पॉइंट था, तो यहाँ देख लीजिए, अब ग्राफ यहाँ बनाए नहीं, अभी बनाएंगे। तो अब देखिए x का वैल्यू हाईएस्ट 6 था ना, मेरे पास 6 है, और यहाँ भी देखा जाए तो हाईएस्ट 6 ही है, इसलिए इधर 6 तक दिखा दिए हैं। और y का वैल्यू देखिएगा ध्यान से, तो +3 है और -3 है। ठीक, लेकिन x का वैल्यू हम नहीं दिखाया है माइनस में, प्लस वाला तो दिखा है, माइनस में नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मेरा x का वैल्यू देखिए कहीं पे माइनस में नहीं है, यहाँ भी प्लस प्लस में, यहाँ भी प्लस प्लस में, इसलिए हम नहीं दिखाएं। अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, यानी +3 है, तो x का 0 तो y का क्या, +3, यानी मतलब इस जगह यहाँ मिलेगा मेरा, यहाँ देख लीजिए इस जगह मिलेगा। ठीक, दूसरा देख लीजिए, x का 6 तो y 0, x का 6 तो y का 0 यहाँ पे मिलेगा। तो मतलब a इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए, पहला काम। ठीक, इसको इससे मिला दीजिए, एक सेकंड देख लीजिए दोस्तों, दोनों को ना, इस दोनों बिंदु को आप मिला दीजिए अच्छा से। ठीक, ये पहला समीकरण का हो गया। अब दूसरा समीकरण में क्या लिखा है वो देखिए, x 0 तो y का -3, x 0 y का -3, तो ये माइनस वाला ये है, यानी मतलब -3 यहाँ पे निकला। ठीक, दूसरा देखिए, x 6 तो y 0, x 6 यहाँ पे तो y 0, मतलब इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, इन दोनों को ऐसे करके मिला दीजिए, आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यानी ये बिंदु मिला और दूसरा मेरा यहाँ मिला, ये दोनों बिंदु है ना, इन दोनों को सीधा करके हम मिला देंगे। ठीक, तो देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख दीजिए, पॉइंट्स का नाम लिख दीजिए। यहाँ देखिए, ये बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो x 0 तो y किस पे, 3 पे है, हमेशा x को लिखा जाता है। अच्छा, इसका नाम देखिए, x क्या 0 और y किस में है, -3। ठीक, इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए इस बिंदु का नाम
एक्स किस पे 6 पे है, ठीक, और वाई वाला लाइन यहाँ है तो यहाँ 0 है, ठीक। अब दूसरा ये है कि ये लाइन जो है कि पहला समीकरण अपने पास क्या है, x + 2y = 6, x + 2y = 6, और ये किस लाइन का है, ये किस समीकरण का है, तो दूसरा मेरे पास क्या है, यहाँ देखिए यहाँ 2x - 4y = 12, 2x - 4y = 12। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा था कि ग्राफ बनाइए, ग्राफ तो हम बना दिए। आगे क्या लिखा था कि इन समीकरण का ग्राफ विधि से हल करें, तो ग्राफ भी बनाइए, हल करें। तो ग्राफ बना दिए, हल का मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना ना, तो यही है, जो दोनों लाइन जहाँ आपस में कटेगा वही आंसर होगा। तो एक्स का वैल्यू 6 और वाई का वैल्यू 0, यही आंसर है, ठीक। बहुत आसान ग्राफ पूछा जाता है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये सब बॉक्स वगैरह बना लिए हैं। देखिए 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 7। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा था और क्वेश्चन लिखा था कि दिए गए समीकरण ग्राफीय विधि से हल करें, यानी इन जैसे पहले बनाए थे, पहले इन दोनों समीकरण का आप ग्राफ बना दीजिए, उसके बाद हल करें, यानी x और y का वैल्यू निकालिए। दोनों लाइन जहाँ आपस में कटेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, वही मेरा हल होगा, यानी x और y का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए समीकरण 1 को हम यहाँ नोट कर लिए हैं। अब इसका सॉल्व करते हैं, इसको कैसे एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए एक्स का वैल्यू अगर हम 0 ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं, तो 0 ले लेंगे तो देखिए ये पूरा 0 बन जाएगा और इधर 2y = 5 बनेगा, है ना, तो ये पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे, हालाँकि आप पॉइंट में आया या कुछ में आंसर बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 5 काउंट करने में ईज़ी होगा, है ना। 0.5 आ जाए तो भी ईज़ी होगा, लेकिन 1.2 3 4 है ना, तो ये सब थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो बेहतर कोशिश यही कीजिएगा कि पूरा कोई ऐसा, मतलब हम एक्स और वाई का वैल्यू कुछ ऐसा ले लें कि मतलब वो पूरा वैल्यू आ जाए, है ना, पॉइंट में ना आए तो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप आ भी जाए तो उसका भी ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो देखिए x का वैल्यू हम क्या लें, तो अब देखिए इधर 5 है, इसमें अगर हम 3 को ला करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बन जाएगा और 2 से पूरा कट जाएगा। तो 3 कैसे होगा, जब x का वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो जब 1 को यानी 1 रखेंगे तो 3 को इससे गुना करेंगे, तो x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो 3 एकम 3, उधर जाएगा तो -3, तो कितना हो जाएगा, 5 से 3 चला जाएगा, ठीक। तो 5 इधर +3, इधर जाएगा तो -3, तो 5 2 बचेगा, तो 2 एकम 2, यानी y का भी वैल्यू कितना निकलेगा, 1 निकला। शायद समझ में नहीं आया तो देख लीजिए यहाँ दोस्तों, यहाँ रफ हम कर लेते हैं या इसी के नीचे हम रफ कर लेते हैं। देखिए 3x है + 2y है बराबर 5 है। हम x का वैल्यू कितना 1 लिए थे, तो जब यहाँ 1 लेंगे तो 3 ही होगा और यहाँ 2y होगा और यहाँ 5 होगा, ठीक। तो 2y 5, ओके, इधर +3 है, यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो इधर आएगा तो -3, तो 2y 5 से 3 निकल गया तो कितना हो जाएगा 2, और काटिए 2 × 2, यानी y का वैल्यू कितना निकला, 1 निकला, ठीक। अब उसी तरह से यहाँ देखिए y का वैल्यू हम क्या लें, तो अब पूरा अगर मतलब वैल्यू आ जाए, तो y के जगह हम क्या लेते हैं, अगर यहाँ 4 2 ले लेते हैं तो 5, यानी अगर यहाँ 5 में 4 9 बनेगा, 3 से पूरा कट जाएगा, तो 4 कैसे आएगा, -2 लेने से। y के जगह कितना लेंगे, -2, देखिए -2 लेंगे, +2 गुना अगर माइनस कितना हो जाएगा, -4, और उधर आएगा तो +4, 5 4 9, 3 तिया 9, मतलब इतना वैल्यू। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लीजिए, इसका क्या लिए हैं, ध्यान से देखिएगा कि y का वैल्यू कितना लिया है, -2 लिए है ना, तो -2 यहाँ 3x ना, पहले लिख दीजिए, 3x लिख दीजिए। अब देखिए -2 को +2 के साथ गुना करेंगे तो कितना, -4 होगा, -4 = 5, तो 3x 5, इधर -4 इधर आएगा तो +4, तो 3x और इधर 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, तो 3 तिया 9, x का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला। वही चीज़ यहाँ लिखे थे। आप अगर डायरेक्ट बना लेंगे ना, ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें आइए, अब इसमें देखिए x है और y है, तो यहाँ भी आपको दिमाग लगाना होगा कि x और y का वैल्यू हम क्या लें। तो यहाँ मतलब यहाँ भी कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट में ना आए तो बेहतर होगा। अगर x का वैल्यू हम, है ना, 7 2 5, है ना, माइनस ले लेते हैं, माइनस कितना लेंगे 1, ठीक, बिल्कुल आ जाएगा, -1 ले लेते हैं, तो -1 लेंगे तो -2, उधर आएगा +2, 7 2 9, 3 तिया 9, यानी -3 आ जाएगा, ठीक। कैसे वो देख लीजिए, x का वैल्यू कितना लिया, -1 ना, तो -1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा,
फिर ये -3y और ये 7 है। तो देखिए -3y 7, अच्छा इधर -2 तो उधर आएगा बराबर किस पर आएगा तो +2, तो -3y 7 और इस 2 को जोड़ेंगे तो 9, तो इस 3 से काटिए 9 हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस इधर आ जाएगा, यही चीज़ यहाँ लिखे थे। ठीक, अब दूसरा देखिए y का वैल्यू क्या लें तो यहाँ देखिए 7 3 10 यानी 2 से यानी 3, अगर हम यहाँ 1 ले लेते हैं y के जगह, तो 1 को और 3 के साथ यानी इस एक को -3 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा -3 बराबर के इस पर -3 हो जाएगा तो +3, 7 3 10, 2 5 6 10 यानी 5 आ जाएगा। ठीक, समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लीजिए y का वैल्यू कितना लिए 1 लिए, तो यहाँ देखिए 2x सॉरी दोस्तों यहाँ देखिए 2x माइनस, अब देखिए y का वैल्यू कितना लिया 1, -3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो -3 ही रह जाएगा बराबर 7, तो 2x, अब देखिए 7 इधर -3 है तो इधर आएगा तो +3, तो 2x 7 और 3 10, 2 5 6 10, x का वैल्यू कितना 5, उसी चीज़ को लिखे। तो ये सब जितना है ना ये चीज़ ये सारा रफ है, आपको ये सब साइड में करके यहाँ डायरेक्ट मान बैठा दीजिएगा। अब देखिए ग्राफ बनाएंगे, है ना, इसका ग्राफ बनाएंगे, यहाँ देख लीजिए, है ना, तो जैसे यहाँ लाइन वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसलिए कि अब यहाँ देखिए ध्यान से करना पड़ता है, इस ग्राफ पर है ना एकदम बिल्कुल लाइन होना चाहिए, इस पर होना चाहिए, तो हम वो कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये सिर्फ लाइन को खींच लिए हैं, तो इधर आपको पता ही है 0 से इधर दाहिने तरफ +x मतलब सबका वैल्यू प्लस में निकलेगा, ऊपर प्लस में निकलेगा, 0 से नीचे आएंगे तो सबका वैल्यू माइनस में और इधर भी माइनस में आएगा। अब देखिए यहाँ x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1 यानी दोनों प्लस में, तो x1 y1 x1, तो x ये लाइन है 1, y ऊपर वाला है 1 यानी यहाँ, तो इसके सामने यहाँ, इसके सामने यहाँ, मतलब ये बिंदु मिला मुझको। ठीक, दूसरा देखिए x1 y1 हो गया, x3 y -2, याद रखिएगा x3 है तो y का -2 यानी 3 -2, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू -2, तो अब देखिए x यहाँ ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू जो है 3 है और y का वैल्यू -2 यानी माइनस में है तो नीचे आएंगे, है ना, x का तो 3 ले लिए तो y का ऊपर नहीं जाएंगे बल्कि माइनस है ना तो यहाँ जाएंगे -2, x3 -2 मतलब यहाँ पे मिलेगा इस जगह पे। अब ए बिंदु और ये बिंदु इन दोनों को सीधा करके मिला देंगे। ठीक, यहाँ देख लीजिए हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, x का वैल्यू -1 y का वैल्यू -3 यानी दोनों माइनस में है, तो मतलब नीचे जाएगा और बाएं तरफ जाएगा, तो x का -1 y का -3, -1 -3 -1 और y का -3 मतलब यहाँ है, तो देखिए -1 -3 मतलब यहाँ सीधा मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, -3 यहाँ है, y मतलब 1 यहाँ है, तो ये बिंदु मिला हमको। ठीक, अब दूसरा देखिए x कितना है 5, y है 1 यानी 5 और 1, x 5 y 1 क्योंकि प्लस में है, देखिए प्लस में इसलिए प्लस वाला जाएंगे, तो x का है ना y 1 यानी यहाँ पे, तो इसके सामने यहाँ आ जाइए, 5 यहाँ आ जाइए, तो इस बिंदु को और इस बिंदु को दोनों का आपस में मिला देंगे। ध्यान से देखिए y का 1 ही है ना दोस्तों, y 1 जी, यहाँ देख लीजिए ये बिंदु मिला यहाँ पे, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ता तो स्क्रीन को थोड़ा स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा, और यहाँ पे यहीं पे मेन है, इसको लाइन पे लाइन होना चाहिए। ठीक, अब देखिए पहले बिंदु का नाम लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना है 1 है और y का वैल्यू भी यहाँ 1 है। ठीक, अब इस बिंदु का नाम, और कहाँ एक बिंदु यहाँ बना था, यहाँ पे बना था, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा तो x का -1 y का -3। ठीक, और एक बिंदु का बना था यहाँ, तो यहाँ देखिए x का कितना 5 और y का 0, यही है ना 5 0 सॉरी इस यहाँ बना था बिंदु इस जगह, तो 5 और यहाँ y का 1। ठीक, इस बिंदु का वैल्यू ये हो गया।
सारा हो गया। अब ध्यान से देखिए ये कटा कहाँ पे, इस जगह पे कटा है। दोनों लाइन जिस जगह कटेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए ये कितना -1 है ना, और उधर एक्स वाला को देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, शायद नहीं दिखाई पड़ता। आप थोड़ा स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा और इसका क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ कटा है ना। तो अब ध्यान से एक्स वाला लाइन ये है मेरा, तो यहाँ 2 है, और देखिए यहाँ जो कटा ना इसके ऊपर, तो ये तो 2 निकल गया है, 2 लाइन और टच हो रहा है, तो मतलब 2.2 हो रहा है। ये जो इस बिंदु का नाम जो होगा, यानी 2.2, मतलब ये एक्स का वैल्यू निकला। ठीक, देखिए ये तो एक्स वाला लाइन है ना, ध्यान से समझिएगा, एक्स वाला लाइन है, तो ये तो 2 है यहाँ। अब यहाँ इसके ऊपर जब कीजिएगा सीधा 2, फिर 2 लाइन और टच हो रहा है, तो 2.2 हो गया, कोमा। अब y का निकालिए। देखिए y वाला लाइन है ना, ये -1, लेकिन -1 से पहले ही है, 2 लाइन कम है, तो मतलब -1 इक्वल मान लेते हैं 10, तो 2 लाइन कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -0.8 हो जाएगा, तो -0.8 हो जाएगा। ठीक, तो ये x का वैल्यू निकला, ये y का वैल्यू निकला। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x बराबर लिखना 2.2, और y का वैल्यू कितना निकला, माइनस, क्योंकि देखिए दोस्तों ये नीचे एकदम सीधा मिला, ये है ना, यहाँ मिला, तो नीचे हमेशा माइनस में होता है, तो -0.8, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एक काम कर लीजिएगा, ये पहला समीकरण का जो लाइन है, तो पहला समीकरण का लाइन क्या है मेरे पास, 3x + 2y बराबर 5, और ये दूसरा लाइन का समीकरण है ना, तो दूसरा लाइन है 2x - 3y बराबर 7। ठीक, यही आपका पूरा काम करना था। देख लीजिए एक बार समीकरण सबको, है ना, यही है 2x - 3y बराबर 7, पहला है 3x + 2y बराबर 5। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।